राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक के एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और आपने करना क्या। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या, गुरु मंत्र को अपने लिए किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज़ भी आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक है। प्रश्न अपना पूछना चाहते हो तो यहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। अगर आप कमेंट्स नहीं करते तो पर्सनल में भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए जो है कोई ना कोई आगे बढ़ने के रास्ते, आपके काम जो हैं आगे बढ़ते हुए, आप जिस चीज़ के अंदर भी अपनी एनर्जी इम्प्लीमेंट करोगे वो भी आगे बढ़ते हुए, तो यानी कि काम आपके सुबह बनते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंड हाफ में आपके जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होता दिखाई देता है। यानी कि वो आपका लव्ड वन भी हो सकता है। अगर आप अभी मैरिड नहीं है और लव में ही है, अफेयर में ही है, तो वहां पर आपको भी वहां पे भी प्रोग्रेस मिलती हुई लव में भी दिखाई देती है। अब वहीं पर ट्यूसडे वाले दिन, जैसे ट्यूसडे स्टार्ट होगा, मॉर्निंग में किसी ना किसी बात से आपका झगड़ा शुरू हो जाएगा, आपके जीवन साथी से, आपके पार्टनर से, या जहाँ वर्क प्लेस है उधर भी आपका झगड़ा हो सकता है। सेकेंड हाफ में दोस्ती कर लेने में ही भलाई है, नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी। झगड़ा अवॉइड कर सको तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है झगड़े की जो है जड़ आपके थ्रू ही स्टार्ट होने वाली है। यानी कि आप ही कुछ ना कुछ बात का बतंगड़ बना के कलेश करने की कोशिश करेंगे। तो सुबह सुबह करना क्या, देखो, तवे के ऊपर थोड़ी सी मोटी सौंफ होती है फीकी वाली, उसको सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भून लेना, और हो सके तो खाने के पहले बाद में उसका खाने के लिए मिश्री के साथ सेवन कर ले, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है, किसी चीज़ के लिए पछता रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके हाथ से कोई चीज़ मिस हो गई है जिसके कारण आप पछतावे में हो। लेकिन कोई बात नहीं, घबराओ मत, जो आपके पास है वो भी सफिशिएंट है। उसके ऊपर आपको अपना ध्यान लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उन पे ध्यान लगाओ। क्योंकि जो चीज़ हाथ से निकल गई है वो वापस तो आती हुई दिखाई देती नहीं है मुझे। जो गया सो गया, जो अभी है उस चीज़ के ऊपर फोकस करो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सेकंड हाफ में आप बड़े चुप चुप से रहोगे, गुमसुम से रहोगे, किसी से बात करने की आपकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन ही आपको जो है मॉर्निंग में मतलब पछतावा सा हो रहा किसी चीज़ के लिए, रिग्रेट फील हो रहा है, तो वो चीज़ कंटिन्यूटी में ना पूरा दिन में चलने लगेगी। तो आप एक बात मानो, सुबह सुबह ही आप जो है मेडिटेशन कर लेना, शंकर भगवान की आराधना कर लेना, वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छा देगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपको कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है किसी की हेल्थ खराब है, और हेल्थ इशू के कारण आप भी अंदर से जो है दुआ में ज्यादा बिलीव करोगे, दवा लाने के अंदर बिलीव नहीं करोगे। आप ये सोचोगे कि जो प्रेयर्स हैं वही इसको ठीक कर दें, किसी किसी भी हेल्थ इशू को ठीक कर दें, उसके लिए मुझे इनिशिएटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे एक से ज़्यादा लोग बीमार दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है उनकी, जिस तरह से भी हो सके आप उनकी हेल्प करें, और उसके बाद उनके लिए बेटरमेंट करनी है, यानी कि दवा भी और दुआ भी, दोनों चीज़ों के लिए प्रेयर करें, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड हाफ तक ही आप अपनी बातों को जो है मान जाओगे, यानी कि अपनी बातों को नहीं, किसी की बातों को मान जाओगे, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा लगेगा आप बड़ा फस्सा क्रिएट करोगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर आप कहोगे हाँ शायद ये चीज़ ही ठीक थी जो तुम बोल रहे थे, तो इसी को ही करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी गर्दन में, कंधों में दर्द होता हुआ, यानी कि सर्वाइकल भी हो सकता है, तो पिल्लो थोड़ा नरम लेके सोएं, और सौंफ जो है लाल कपड़े के अंदर अपने सिराने रख लें, क्योंकि आपको पूरी रात बेचैनी रहने वाली है, इरिटेशन होने वाली है। नज़र अपनी उतार लें, बेहतर रहेगा। अपनी मम्मी से बोल दें, या घर में कोई लड़की, बहन, बेटी, वाइफ जो भी है, आप अपनी नज़र उतरवाएं, तो यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा बेहतर सही हो। आपको आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि भाई किसी ने मेरे लिए जो किया अच्छा नहीं किया, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से क्या है, आप उन चीज़ों को जो है निकल के बाहर आने की कोशिश करोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो आपको इस तरह से महसूस होगा कि हाँ, ये चीज़ों के साथ तो मुझे जीना नहीं है, इन चीज़ों के साथ तो मुझे रहना नहीं है। तो आप अपनी नेगेटिविटी से दूर होने की कोशिश करोगे। आपको ऐसा लगेगा बस हट जाए चीज़, मुझे ज़्यादा इस चीज़ के अंदर
परेशानी झेलनी नहीं है, ठीक है। तो गुड, बहुत अच्छी बात है अगर नेगेटिविटी से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। सौंफ में जो लाल कपड़े में मैंने सौंफ बोली है बांधने के लिए, उतने बांध के अपने पास सिराने रख लें, वो आपको बेटर रिजल्ट्स देंगी। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है आप मेहनत भी करोगे, कोई नई चीज़ की शुरुआत भी करने वाले हो, और रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं। यूनिवर्स भी आपसे जो है बहुत प्रसन्न है और आपको ब्लेसिंग देने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप किसी न किसी चीज़ से चिड़चिड़ाओगे, किसी न किसी चीज़ से परेशान होगे और आप कहोगे नहीं भैया मेरे बस का ये नहीं है। तो मुझे यहाँ लगता है आप 2 दिन इरिटेट हो के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए, अपनी ज़िम्मेवारियों से भागते हुए, अपने कामों से भागते हुए मुझे दिखाई देते हो, ठीक है। सुबह तो सैटरडे वाले दिन आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कर रहे हो और उसके बाद चिड़चिड़ाकर हटने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा-सा अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि उसी की वजह से जो है, इरिटेशन की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस होंगी। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कोई है जो आपके लिए आगे बढ़कर काम करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपका काम कोई और करके देगा। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि सामने वाला बंदा जब मेरे लिए काम करके दे रहा है, तो वो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है ना। तो ठीक है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई और मेरे लिए कुछ करके देने वाला है, तो यहाँ कोई और आगे बढ़ कर के आपके लिए कुछ करने वाला है, तो आप अपना थोड़ा खुशी में रहने वाले हो। तो बड़ा, बहुत बड़ा सोचा है, बहुत बड़ा प्लान करा है, तो उसके कारण किसी और से आप रास्ता तो खुलवा रहे हो अपने भाग्य का, लेकिन खुद भी तो इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है ना। सामने वाले को ही आगे लड़ने के लिए छोड़ देना और अपने आप उस चीज़ के अंदर कोई इनिशिएटिव ना लेना, वो चीज़ भी गलत है, ठीक है। अगर कुछ बड़ा सोच रहे हो, बड़ा कुछ ड्रीम कर रहे हो, तो उसको हासिल करने का भी अपने अंदर जो है मादा रखो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है दिमाग कहीं न कहीं आपका बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि यू आर ड्रीमिंग बिग, यू आर डूइंग नथिंग, ठीक है ना। उन बड़े ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कोई कुछ चीज़ को इम्प्लीमेंट भी तो करना ज़रूरी है, वो आप नहीं कर रहे हो। बाकी ड्रीम्स का क्या है, वो तो कुछ भी लेते रहो, आज मेरे को ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, वो सपनों की कोई रोक थोड़ी है। यानी कि उड़ान तो जितनी मर्जी ले लो, मगर स्वप्न देख के जो पूरा करने की क्षमता रखे, वही तो वीर है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि और आपको क्या करना चाहिए। देखो, काम आप घर में बैठ के अपने कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हो इस वीक के अंदर, मतलब ज़्यादा बाहर नहीं जाओगे, बैठे-बैठे जो काम कर सकोगे घर में, क्योंकि कोई ना कोई बीमार है घर में, किसी न किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो यहाँ आपको अपने घर को भी सँभालना है और साथ-साथ में बाहर भी काम करने हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी भी तरह से कंप्लीट करना ही है, ठीक है। अब उसके बाद है, देखो कितनी बार क्या होता है, हम कुछ ना डिफरेंट सोचते हैं, दूसरों के लिए हमारा व्यू अलग होता है, अपने लिए अलग होता है। यानी कि अगर हम अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं तो हम बहुत अच्छा अच्छा गुड गुड सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में हम ऐसे जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं, हाँ हाँ इसको तो दर्द हो रहा है तो वो भी नहीं है, इसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो वो भी नहीं है, इसके इसकी चीज़ें या इसको कोई तकलीफ है तो वो इसकी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर मुझे है वो चीज़ तो वो मैटर करती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबको एक सम नज़र से देखना चाहिए। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ही दूसरे के बारे में भी आपको वैसा ही सोचना चाहिए। जो अपने लिए पसंद नहीं, वो किसी और के लिए भी ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस मैं यही गुरु मंत्र में बताने वाली हूँ। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।